प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। पहला था राजकुमार, दूसरा था ब्राह्मण कुमार और तीसरा था एक धनी व्यापारी का पुत्र। तीनों आपस में बड़े ही स्नेह से रहते, साथ भोजन करते, साथ ही खेल व्यवहार में जुटे रहते। तीनों में से राजकुमार और ब्राह्मण कुमार तो विवाहित थे, उनकी पत्नियां घर में सुखपूर्वक रहती थीं। केवल व्यापारी पुत्र का विवाह हुआ था, लेकिन गौना शेष था, अर्थात उसकी पत्नी अभी ससुराल से विदा होकर उसके घर नहीं आई थी। एक दिन तीनों मित्र परस्पर चर्चा करने बैठे। बातचीत का विषय स्त्रियों तक जा पहुंचा। ब्राह्मण कुमार ने स्त्री की महिमा का गुणगान करते हुए कहा, नारी ही परिवार का आधार है। नारी विहीन घर भूतों का डेरा होता है। जिस घर में स्त्री नहीं होती वह घर सूना और भयावह लगता है। उसकी इस बात ने व्यापारी पुत्र के मन को गहराई से छू लिया। वह सोचने लगा कि मेरा घर तो सचमुच खाली है, क्योंकि मेरी पत्नी अब तक मेरे पास नहीं आई है। इस विचार ने उसके हृदय में प्रबल इच्छा जगा दी कि अब किसी भी प्रकार मैं अपनी पत्नी को घर अवश्य ले आऊंगा। वह उत्साह से अपने माता पिता के पास पहुंचा और बोला, मुझे अब अपनी पत्नी को ससुराल से लाना है। मैं बिना उसके घर में एक क्षण भी नहीं रह सकता। माता पिता ने शांत स्वर में समझाया, बेटा अभी समय उचित नहीं है। इस समय शुक्राचार्य अस्त हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जब शुक्र अस्त रहते हैं उस काल में बहू बेटियों की विदाई करना, उनका घर से बाहर जाना या नए गृहस्थ जीवन की शुरुआत करना शुभ नहीं माना जाता। ये समय अशुभ और बाधाप्रद होता है। हम चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, इसलिए धैर्य रखो और उचित समय की प्रतीक्षा करो। लेकिन युवक जिद्दी था। उसने माता पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया और दृढ़ स्वर में बोला, मैं एक दिन भी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे हर हाल में अपनी पत्नी को लाना ही है। जब माता पिता ने देखा कि बेटा नहीं मान रहा है तो वे विवश हो गए। युवक तुरंत अपने मित्रों को विदा कर अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा। वहां भी उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाया। कन्या के पिता ने कहा, बेटा अभी शुक्र अस्त हैं, यह समय शुभ नहीं है। कुछ दिन और प्रतीक्षा करो, फिर हम हर्षपूर्वक अपनी बेटी को विदा कर देंगे। परंतु युवक वहां भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः उसके ससुराल वालों ने विवश होकर अपनी बेटी की विदाई कर दी। पति पत्नी बैलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर लौटने लगे, किंतु जैसे ही वे नगर से बाहर निकले सबसे पहले गाड़ी का पहिया टूट गया। बैलगाड़ी असंतुलित होकर हिलने लगी। बैलों में से एक की टांग भी टूट गई। पति पत्नी को भी चोटें आईं, फिर भी उन्होंने यात्रा जारी रखी। कुछ दूर बढ़े तो डाकुओं का दल सामने आ गया। डाकुओं ने उन्हें रोका। उनके पास जो धन, गहने और सामग्री थी सब छीन लिया। वे दंपति भयभीत और निराश होकर किसी प्रकार घर पहुंचे। घर पहुंचे ही थे कि व्यापारी पुत्र को एक विषधर सर्प ने डस लिया। विष धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गया। माता पिता ने तत्काल वैद्य को बुलाया। वैद्य ने निरीक्षण करने के बाद गंभीर स्वर में कहा, यह विष गहरा है, यह युवक 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। यह सुनकर माता पिता शोक से व्याकुल हो उठे। यह समाचार ब्राह्मण कुमार तक भी पहुंचा। अपने मित्र की यह दुर्दशा सुनकर वह तुरंत उसके घर पहुंचा। उसने देखा कि व्यापारी पुत्र बिस्तर पर पड़ा है। उसके माता पिता शोक में डूबे हैं। ब्राह्मण कुमार ने धैर्य बंधाते हुए कहा, शोक मत करो, अभी भी उपाय है। यदि आप लोग श्रद्धा और भक्ति से शुक्र प्रदोष व्रत करेंगे और अपनी बहू को फिर से मायके भेज देंगे तो भगवान शिव की कृपा से सब संकट मिट सकता है। व्यापारी के माता पिता ने उसकी बात पर विश्वास किया। उन्होंने उसी समय प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। पूरे विधि विधान से व्रत किया। प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन किया। बिल्वपत्र, जल, दूध, दही, शहद और घी से शिवलिंग का अभिषेक किया। रात भर जागरण कर शिवनाम का जप किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। शरीर में फैला विष उतरने लगा, घाव भरने लगे और उसका चेहरा पुनः पहले की तरह तेजस्वी हो गया। 3 दिन बीते और वैद्य ने देखा कि वह युवक अब पूरी तरह स्वस्थ है। सभी आश्चर्यचकित रह गए। सबने समझ लिया कि यह चमत्कार केवल भगवान शिव की कृपा से और शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ है। व्यापारी पुत्र ने मित्र ब्राह्मण कुमार के चरण पकड़कर कहा, मित्र, यदि तुम न होते तो मैं आज जीवित न रहता। तुम्हारी सलाह और भगवान शिव के प्रदोष व्रत ने मुझे नया जीवन दिया है। माता पिता ने भी भगवान शिव को धन्यवाद दिया और प्रण किया कि वे जीवन भर श्रद्धा से प्रदोष व्रत करेंगे। यह कथा युगों से बताती चली आ रही है कि प्रदोष व्रत, विशेषकर जब वह शुक्रवार को पड़े अर्थात शुक्र प्रदोष, उसका फल अति अद्भुत होता है।
यह व्रत रोग, दरिद्रता, अपयश और मृत्यु जैसे संकटों को भी दूर करने की शक्ति रखता है। जब कोई मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है तो उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी मुलाकात यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में आपको और भी अद्भुत प्रसंग मिलेगा। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि अगली बार हम फिर मिलें